हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी भी संख्या का घनमूल निकालना बताएंगे ट्रिक द्वारा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, घनमूल यानी घनमूल को क्यूब रूट भी कहते हैं अंग्रेजी में। दोस्तों, घनमूल को समझने से पहले घन को समझ लेते हैं जिसको क्यूब कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई संख्या ए है और इस पर घात 3 है, तो दोस्तों इसका मतलब हो गया कि ए को 3 बार गुणा किए हैं, यानी ए गुणे ए गुणे ए। तो दोस्तों यदि मान लीजिए कि 2 पर 3 है, 3 घात है, तो इसका घन कितना होगा? तो इसी संख्या में 3 बार गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8। दोस्तों 2 का घन कितना हो गया? 8 हो गया। यानी दोस्तों घन का मतलब वो होता है कि किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा कर देना घन कहलाता है। तो दोस्तों घन समझ में आ गया कि कहीं पर भी 2 पर या फिर कोई भी संख्या पर 3 घात हो तो आप समझ जाइएगा कि उसी संख्या में 3 बार गुणा हुआ है और उस गुणा करने पर उसका घन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अब है घनमूल यानी क्यूब रूट। दोस्तों मान लीजिए कि 8 का घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों 8 को तोड़ेंगे इसके फैक्टर में, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। दोस्तों 2 का 3 जोड़ा बनेगा, तो इसका एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यानी 3 संख्या में से एक संख्या बाहर आ जाएगा। यानी दोस्तों 8 का घनमूल क्या होगा? 2 होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि घन और घनमूल समझ गए होंगे। अब चलते हैं ट्रिक पर। दोस्तों इन सभी संख्याओं का घनमूल निकालेंगे ट्रिक द्वारा। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में देता है, जैसे मान लीजिए पूछ ले कि 2744 का घनमूल क्या होगा, तो दोस्तों आप ट्रिक द्वारा कैसे निकालेंगे? दोस्तों इस घनमूल को निकालने के लिए आपको 1 से 10 तक का घन याद रहना चाहिए। जैसे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये 1000 कहाँ से आया। दोस्तों अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी संख्या के ऊपर क्यूब रहेगा तो वो संख्या 3 बार गुणा होगी, जैसे 10 गुणे 10 गुणे 10। दोस्तों इन सभी का गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह इन सभी संख्याओं का हुआ है। तो दोस्तों इसका हम लोग क्यूब रूट निकालते हैं। दोस्तों पहला स्टेप क्या है कि 3 संख्याओं को लाइनिंग करेंगे यहाँ पर। दोस्तों 3 संख्याओं को करेंगे और उसके बाद जो संख्या बचेगा उसको अलग करेंगे। दोस्तों उसके बाद जो इकाई अंक रहेगा यानी 4, तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि 4 किसका क्यूब रूट है। तो दोस्तों ये 4 का क्यूब 64, यानी लास्ट में 4 आ रहा है। तो दोस्तों इस 4 को यहाँ पर लिख लेंगे। 4 हो गया। दोस्तों अब बचा 2 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो दोस्तों 1 का क्यूब 1 हो गया और 2 का क्यूब 8 हो गया, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में 2 आएगा। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या लेंगे यानी 1 को, तो यहाँ पर 1। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों 14 का इतना का क्यूब रूट 14 हो गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? यदि नहीं आ रहा है तो और प्रश्न करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न है ये, इसको भी 3 संख्याओं को लाइनिंग करेंगे और एक संख्या बच गया तो अलग कर देंगे। अब ये लास्ट का अंक कौन सा है? 3 है। तो इसमें देखेंगे कि 3 कहाँ पर है? तो दोस्तों 3 यहाँ पर है। 7 का क्यूब, तो 7 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 4 बचा। 4 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, इसी के बीच में 7 आएगा। तो दोस्तों हमेशा छोटा वाली संख्या लेंगे, तो 1 आ जाएगा, यानी 17। दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि इतना का क्यूब रूट निकालना है। तो दोस्तों अब पहला स्टेप क्या है कि इसको 3 संख्याओं का लाइन करेंगे और जो संख्या बच गया उसको अलग कर लेंगे। और उसके बाद इकाई अंक देखेंगे कि इसमें कहाँ आ रहा है। तो दोस्तों इकाई अंक 7, यानी यहाँ पर आ रहा है 3 का क्यूब 27 में, तो 3 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचा कितना? ये 12। तो 12 देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, यानी इसी के बीच में 12 आएगा।
तो दोस्तों सबसे छोटी अंक इन दोनों में से जो छोटा होगा उसको लेंगे। तो ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। दोस्तों 12 इतना संख्या का क्यूब रूट कितना हो गया, 23 हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो सर्वप्रथम 3 संख्याओं को लाइनिंग करेंगे और जो बच गया उसको अलग। अब उसके बाद देखेंगे कि ये 3 कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों 3 आ रहा है 7 यहाँ पर, तो 7 आ रहा है तो 7 को लिख लेंगे। उसके बाद 19 बचा। तो दोस्तों 19 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है, ये 2 है और 3, यानी 2 के क्यूब के बीच में 8 और 3 का क्यूब 27, इन्हीं 2 के बीच में 19 आएगा। तो हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली संख्या। तो दोस्तों छोटी वाली संख्या 2 है तो ये 2, दोस्तों 27 आ गया इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों अब इसको इतना प्रश्न करने के बाद आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे किया जाता है। अब इन 3 संख्याओं का अंडरलाइन करेंगे और फिर 3 संख्या इधर। अब लास्ट वाली संख्या 8 है तो देखेंगे कि 8 कहाँ पर है, 8 यहाँ पर है 2, तो इसको 2 लिखेंगे। अब 140 किन 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो दोस्तों देखिए ये 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, दोस्तों इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में आएगा। तो हमेशा छोटी वाली लेंगे 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इतना आसानी से आप क्यूब रूट निकाल ले रहे हैं। यदि दोस्तों ट्रिक अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि 3 का जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद जो लास्ट वाली संख्या है इकाई का अंक उसमें देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों 6 यहाँ पर आ रहा है 6 के क्यूब में, तो इसको 6 को लिख लेंगे। उसके बाद 884 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, इन्हीं 2 संख्याओं के बीच में आएगा 884। तो दोस्तों सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे इन दोनों के बीच में। तो छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, तो हम 9 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले कुछ और प्रश्न करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अब प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं। दोस्तों यदि दशमलव में क्यूब रूट पूछ दे तो कैसे करेंगे। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या और इसका क्यूब रूट हमसे पूछा है, तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे। दोस्तों सर्वप्रथम ये 216 और बटा में, दोस्तों जब ये दशमलव हटेगा तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना नीचे जीरो में आती हैं। तो 1 2 3 4 5 6, दोस्तों 1 2 3 4 5 6, दोस्तों दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना जीरो नीचे आता है। तो दोस्तों अब 216 किसका क्यूब रूट है। तो देखिए 2 इसको लिखेंगे 8, ये 6 का है, 6 इंटू 6 इंटू 6, दोस्तों 6 की 36 और 6 का गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। फिर इसको 6 जीरो लिख देंगे, 2 4 6। दोस्तों अब क्यूब रूट हमें निकालना है। तो दोस्तों क्यूब रूट में 3 का जोड़ा बनाएंगे, यानी 3 ये बन गया तो 1 6 बाहर आ जाएगा तो 6। दोस्तों नीचे 6 जीरो है तो 2 जीरो बाहर आएगा तो 100। तो दोस्तों अब ये हो गया 6 बटा 100 और फिर दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 0 6 और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न इसको करते हैं। दोस्तों इसको यदि सीख लिए हैं तो इसको आप वीडियो रोककर खुद भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, 729 बटा में, दोस्तों ये क्यूब रूट यहाँ पर लगा हुआ है और ये 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 जीरो आ जाएगा, 2 3 4 5 6। दोस्तों 729 को जब बीच में तोड़ेंगे तो ये आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 और बटा में 6 जीरो, 6 2 4 6। दोस्तों अब 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 संख्या है तो एक संख्या बाहर निकल जाएगी और ये 6 जीरो है तो 2 जीरो बाहर निकलेगा, क्योंकि दोस्तों 3 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 जीरो बाहर निकल जाएगा। अब इसको दशमलव लगाएंगे तो ये आएगा 9 0
0.9 यानी 0.09 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 0.09। दोस्तों इसका इतना बड़े का घनमूल इतना आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दशमलव संख्या का भी घनमूल आप निकाल पा रहे हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो नीचे लगा देना है और जो संख्या ऊपर है उसको 3 भागों में तोड़ लेना है और उसके बाद 3 भाग में से 1 भाग बाहर निकल जाएगा और वहीं हमारा आंसर होगा। दोस्तों और कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि प्रश्न में ऐसे आ जाए और प्लस करने के लिए बोले तो क्या करेंगे? तो दोस्तों सर्वप्रथम इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, फिर उसका और जो संख्या आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसका क्यूब रूट निकालते हैं। दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि सर्वप्रथम 3 का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद इकाई का अंक देखेंगे। तो दोस्तों 8 किसके इकाई अंक में आएगा? 2 के। तो 2 और 1 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? तो दोस्तों 1 आएगा 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में के बीच में। तो दोस्तों हमेशा छोटी वाली संख्या लेंगे 1, यानी दोस्तों 1728 का क्यूब रूट 12 हो गया। अब प्लस दोस्तों 2 किसके क्यूब रूट के में आता है? तो दोस्तों ये आता है 18 के, 8 के। तो दोस्तों 8 लिख देंगे। और 5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? तो ये भी 1। तो 12 प्लस 18 यानी 30। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये 216 किसका क्यूब रूट है? 6 का। 216 का क्यूब रूट 6। और दोस्तों 512 8 का। तो 8 छक 48 और हमारा यही आंसर हो गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।